एक बहुत सही बात है कि पेड़ कभी गिरने वाले पत्तों का शोक नहीं मनाता। वह हमेशा नए पत्तों के निर्माण में लगा रहता है। वैसे ही जीवन में जो खो गया है उसका कभी शोक न मनाए, बल्कि हमें ये देखना है कि हमें और क्या हासिल करना है या और क्या हासिल कर सकते हैं। परिवर्तन ही संसार का अटल नियम है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों कि एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि बहुत गरीब था। वो व्यक्ति हर समय यही सोचता रहता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब इस गरीबी से मैं बाहर निकलूंगा। यही वो हमेशा सोचता रहता था। एक बार उसके पास वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे। ये बाबा सबके सवालों के जवाब दे रहे थे। मतलब जो भी व्यक्ति उनसे सवाल पूछता वो उसका जवाब देते थे। व्यक्ति ने सोचा कि मैं भी उस गांव में जाके बाबा से अपना सवाल करूंगा और मुझे भी जवाब मिल जाएगा। मुझे इस गरीबी से मैं कब बाहर निकलूंगा या मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी, ये उसकी जो है सोच में थी कि मैं ये सवाल बाबा से करूंगा। ये सभी बातें वो सोचते हुए उस गांव के लिए जंगल के रास्ते निकल गया। जब वो व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तभी उसी जंगल में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। काफ़ी आलीशान घर था। व्यक्ति उस घर की तरफ गया और घर के मालिक से विनती की, प्रार्थना की कि वो यहाँ पर उसे रात बिताने दे। तो घर के मालिक ने कहा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं उस गांव में एक बाबा आए हुए हैं जिनसे मैं अपने सारे सवालों के जवाब मांगने के लिए जा रहा हूं। तो मुझे उनसे एक सवाल करना है बस, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तो घर के मालिक ने कहा कि तुम बाबा के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी एक बेटी है जो कि 22 वर्ष की है। वो बोल नहीं सकती है, वो गूंगी है। बाबा से पूछना कि मेरी बेटी जो है वो कब बोलेगी। उस व्यक्ति ने घर के मालिक को हाँ कह दी और सुबह होते ही वो वहां से रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस जादूगर ने उस व्यक्ति को रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए पास के गांव एक बाबा आए हुए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तो जादूगर ने कहा कि तुम मेरा भी एक सवाल पूछना कि बाबा से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। व्यक्ति ने हाँ कर दी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद व्यक्ति को एक बड़ा सा कछुआ मिला जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुए ने भी व्यक्ति को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो व्यक्ति ने वही जवाब दिया कि मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ मेरे सवालों के जवाब जानने के लिए। तो कछुए ने कहा कि तुम मेरा भी एक सवाल पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। व्यक्ति ने हाँ कहा और आगे बढ़ गया। जब व्यक्ति बाबा के पास पहुंचा तब बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मुझे कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हो। अब व्यक्ति सोचने लगा कि अब मैं अपना सवाल पूछूं कि उन तीनों का सवाल पूछूं। व्यक्ति ने सोचा कि काफ़ी देर सोचा कि फिर मेरी समस्या तो बहुत छोटी है, मैं उन तीनों के सवाल पूछ लेता हूं। व्यक्ति ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर व्यक्ति ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल पूछा तब बाबा ने कहा कि जब वो अपनी छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा तब वो स्वर्ग में चला जाएगा। उसके बाद व्यक्ति ने उस घर के मालिक का भी सवाल पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से करेगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। व्यक्ति को तीनों सवालों का जवाब मिल गया और अब वो उसी रास्ते वापस जाने लगा। तब उसे सबसे पहले कछुआ मिला। उस व्यक्ति ने कवच छोड़ने के लिए कछुए को बोला। जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा वो ड्रैगन बन गया और कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस व्यक्ति को मिल गए। फिर वो बूढ़े जादूगर से मिले और उसे कहा कि जब वो अपनी छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। ये सुनकर जादूगर ने वो छड़ी उस व्यक्ति को दे दी और जैसे ही छड़ी दी वो स्वर्ग चला गया। फिर व्यक्ति ने उस घर के मालिक से मिला और सारी बात बता दी।
तब मालिक ने सुनकर अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से करवा दी और शादी होते ही उसकी बेटी ने बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है पर हमें ये सीख देती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ बलिदान करना पड़ता है। जैसे उस कछुए ने कवच छोड़ा तो ड्रैगन बन गया, उस जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी तो वो स्वर्ग में चला गया। इस कहानी में सबको कुछ न कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसने सबसे बड़ा त्याग किया, बलिदान किया। उसने अपना सवाल बाबा से ना पूछकर उन तीनों के सवालों का जवाब पूछा। यह उस व्यक्ति का सबसे बड़ा बलिदान था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।